व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे काजल दी सुबह सुबह पार्क में कैसे आ गई, या काजल तो सुबह पार्क में कैसे आ गई इतनी जल्दी। तो गाइज़ मुझे मम्मी ने घर से निकाल दिया है, और फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी तेज़ कर लेना, आवाज़ कम आएगी क्योंकि बहुत तेज़ और बड़ी अच्छी हवा चल रही है आज तो पार्क में, पता नहीं कैसे। तो मैंने सोचा चल ही लेते हैं, देख लेते हैं आज सूरज भी, और चांद तो रोज़ देख ही रहे हैं गाइज़। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मम्मी ने ये बोल के निकाला है, या तो तू अब बेड से उठेगी और ढंग से पढ़ाई भी करेगी और व्लॉग्स भी बनाएगी, या फिर तू निकल, घर से बाहर निकल। तो आइए मत घर में, तब तक मत घुसियो जब तक तू अपने दिमाग में सोच के नहीं आएगी कि हाँ अब तो मुझे फाइनली कुछ ना कुछ डेडिकेशन के साथ करना ही है। और इस टाइम पार्क में कोई नहीं है, और बालकनी से लोग मुझे देख रहे हैं, सोचेंगे पागल है, कोई फ़ोन लेके बोल रही है और अकेली घूम रही है। पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अभी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और घर से मैं 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं लेके निकली कि मैं अपना गुजारा कर पाऊँ। ना खाने के लिए कुछ है, ना जेब में पैसे हैं, पेटीएम में भी नहीं है, एक बैंक भी, मतलब अकाउंट भी मम्मी का ही यूज़ करती हूँ। कैसे गुजारा हो पाएगा गाइस क्योंकि मम्मी ने तो कहा है तेरा बहुत दिन हो गए रोना पिटना धोना जो भी इतने दिन से मचाया हुआ है, और सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं, तू क्यों एक ही जगह पे अटकी हुई है, क्यों नहीं मूव ऑन कर रही है और क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, और अच्छे से ना व्लॉग कर रही है ना पढ़ाई पे ध्यान है, और ऐसे ही रह जाएगी काजल तू हमेशा। मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया और बहुत डांटा। शिल्पा भी मुझसे इतना नाराज़ होके घर चली गई थी कल ही कि मैं इतने एफ़र्ट्स कर रही हूँ, तुझे इतना सपोर्ट कर रही हूँ, व्लॉग्स बनवा रही हूँ, तो फिर भी वहीं की वहीं वैसी अटकी पड़ी है काजल। तो मैं भी घर जा रही हूँ। 2 मिनट गाइस, हाथ दुख गया मेरा। इतने दिन गाइस घर में बीमार लेटे लेटे, और खाना भी नहीं खा रही थी मैं, एक ही टाइम खा रही थी खाना, जहाँ मैं इतनी मस्त मेरी डाइट हो गई थी और मैं इतनी मोटी ताज़ी हट्टी कट्टी हो गई थी तुम्हारे सामने। वीकनेस आ गई यार, एक टाइम खाना खा के हाथ में भी दर्द हो रहा है इतना, सिर्फ इतनी देर के लिए कैमरा पकड़ के। और हाँ, तो मैं बता रही थी मम्मी ने ऐसे ऐसे कह के मुझे निकाल दिया। मम्मी ने मुझे इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, मैं बस सुन रही थी। मम्मी ने कल रात वाली वीडियो कल रात ही देख ली, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतनी लेट डालूंगी और वो देख लेंगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, पर मम्मी देख के सोई। और फिर मम्मी ने सुबह मेरी क्या मस्त क्लास लगाई, मज़ा आ गया। और मुझे भी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आसपास के लोग मुझे देख रहे हैं कि ये कर क्या रही है पार्क में अकेली ऐसे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मम्मी ने कहा कुछ भी सामान चाहिए ले जा अपने साथ, क्योंकि वापस तो तू आने से नहीं, तो मैं खाली हाथ ही आई हूँ पार्क में। तो वैसे है क्योंकि मुझे पता है ये मुंह उठा के घर ही जाना है वापस, और तो कुछ चारा है नहीं। पर मम्मी ने कहा कि अगर तू कल से टाइम पे व्लॉग डालेगी और रोज़ व्लॉग बनाएगी और टाइम से पढ़ाई करेगी, जैसे पहले पढ़ाई को टाइम देती थी, और बाकी चीज़ें भी टाइम से ही अच्छी लगती हैं, जो भी लाइफ में और भी चीज़ों को हमने अपने वो बनाया हुआ है पार्ट, तो वो हर चीज़ को अगर तू सॉर्ट आउट कर लेगी ना। ये जो इतने दिन के इतने मिक्सड इमोशंस थे कि, एक सेकेंड गाइस, फिर से हाथ दुख गया, 2 मिनट का रेस्ट। हाँ, तो इतने दिनों से मैंने इतनी सारी चीज़ों का मिक्स्ड इमोशंस अपने सर पे भार लिया हुआ था। एक तो तबीयत ख़राब, और लाइफ में इतनी सारी चीज़ चल रही हैं, तुम्हें कल के व्लॉग से पता ही चल गया होगा। तो बाकी मैंने इतना सब अपने दिमाग में खिचड़ी पका ली कि सब हौच पौच हो गया, और उसकी वजह से मैंने अपनी हेल्थ ख़राब कर ली और अपना मेंटल स्ट्रेस ले लिया इतना ज़्यादा। तो अब मुझे ये सब चीज़ें खुद से सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि और कोई नहीं करेगा गाइज़ मेरे लिए आके। और तुम लोगों ने तो भाई क्या ही कमेंट करे हैं इतने तगड़े तगड़े कि काजल दी सबके साथ होता है यार, चिल करो चिल करो। मैं खुद भी ऐसी चिल पर्सन हूँ, काम तो करना ही है, लाइफ तो रुकती नहीं है। तो इस बार थोड़ा लंबा खिंच गया क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी यार बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने फिर तुम सबके कमेंट्स पढ़े, फिर मैंने मम्मी की बात भी सोची, फिर मैंने अब यही सोचा है कि मूव ऑन करते हैं लाइफ में फॉर अ बेटर कॉज, क्योंकि जीवन चलने का ना चलते रहो सुबह शाम। मेरे पापा बहुत सुनते हैं गाना, और मुझे मतलब जब भी पहले कभी क्या मक्खी चिपक गई मेरे, हाँ, जब भी मेरे को कभी पहले डीमोटिवेशन होती थी ना, मैं ये वाला सॉन्ग सुनती थी। एक तो ये था, एक वो वाला भी था, रुको मैं याद करके बताती हूँ कौन से सुनते थे मेरे पापा। एक सेकेंड यार, मुझे वो गाना याद ही नहीं आ रहा गाइस, पता नहीं कौन सा है। मैं मतलब हमेशा सुनती हूँ उसको, और आज मुझे उसका नाम ही नहीं याद आ रहा, हौच पौच रखा है ना दिमाग ऐसे हो कुछ, ओ राही
ऐसे करके जब मैं एडिट करने बैठूंगी ना, और जब घर पे मम्मी के पैसों की वाईफाई का नेट यूज़ करूँगी तब आएगा दिमाग में। और मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, इतनी गरीबी आ गई, घर से निकाल दिया, नेट नहीं चल रहा, पैसे नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा, कुछ हंसी अलग आ रही है, अपने आप पे ही आ रही है हंसी मेरे को कि मैंने इतने दिन क्या ही फालतू वेस्ट करे हैं यार अपने। मुझे अच्छे से चिल करना चाहिए था, और सब चीज़ अपने आप टाइम लेती हैं यार, हर चीज़ ठीक होने में हो जाती ठीक। मैंने स्ट्रेस ले लेके बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर दी पूरी। पर अभी हाँ, गाने जब याद आएगा तब एडिट करते टाइम, यूज़ करते टाइम फ़ोन, मतलब जब भी करूँगी तब दिखाऊँगी तुम्हें कौन सा गाना है। सुनना तुम लोग भी, कभी भी लाइफ में ऐसे डीमोटिवेशन हो जाए ना मेरी तरह, तो वो गाना सुन लेना, अच्छा फील होएगा। और अब इसके बाद मैं जाऊँगी सीधा, ये व्लॉग तो मैं ऑन टाइम 12 बजे डाल दूँगी। मम्मी को जाके प्रॉमिस करूँगी कि अब से सारी चीज़ बेटर होएंगी मम्मी, व्लॉग भी टाइम पे आएगा। काम है क्योंकि ये मेरा काम नहीं छोड़ूंगी, पढ़ाई भी करनी है अच्छे से, और बाकी चीज़ें होती रहेंगी यार अपने आप। अब उन बाकी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि फैमिली को प्रायोरिटी पे रखना है। अब फैमिली को बहुत हर्ट कर दिया बाकी चीज़ों से, अब और नहीं करना। रुक जाओ, फिर से हाथ दूँ क्या? मेरे हाथ में कुछ हो गया, कैसे मुझे डॉक्टर के जाना पड़ेगा मेरे घर में। मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, मैं थक गई। तो कभी इस हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, कभी इस हाथ से, इतनी वीकनेस आ गई, अब फील हो रही है। उसके बाद मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि फैमिली को बहुत हर्ट कर दिया है, बहुत फालतू चीज़ों के पीछे अब और नहीं करना, उनको प्रायोरिटी रखनी है। उनको खुश करने के लिए अब जो हो सकता है ना वो करूँगी, बिना किसी की सोचे और बिना किसी की सुने, चाहे लोग कुछ भी बोले या कोई भी कुछ भी सोचे मेरे बारे में, कोई भी कुछ भी बोले, अब मुझे वही करना है जिससे मेरी मम्मी खुश होगी। और मुझे वापस से गार्ड अंकल देख रहे थे, हाँ, जिससे मेरी मम्मी खुश होगी और मुझे वापस से घर में एंट्री दे देगी, ताकि दिन की 2 रोटी तो मिल जाएगा। इस बार कौन देगा मुझे रोटी? शिल्पा भी नाराज़ होगी चली गई, वो भी नहीं घुस आएगी घर में अपने, और तो कुछ नहीं होने वाला। बाकी इसके बाद व्लॉग अपलोड करूँगी ऑन टाइम, फिर शाम को जाऊँगी शिल्पा के पास और थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने चलेंगे यार, माइंड फ्रेश करेंगे। अब चीज़ों के लिए खुद ही स्टेप लेना है, और फिर थोड़े दिनों बाद जिम ज्वाइन कर लूँगी गाइस, बॉडी बनाऊँगी मैं। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कल, अंकिता ने, कि वो भी जिम करती है बहुत ज़्यादा। उसने कहा अब तू भी जिम करेगी। पहले वो मुझे रोज़ बोलती थी, रोज़, अब वो कह रही है मैं बोलूँगी नहीं, मैं घर आके खड़ी हो जाऊँगी और तुझे चलना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ जिम या नहीं गाइस, ये भी चैलेंज है। और यार जिस दिन से मैं स्टार्ट करूँगी ना, जो लोग नहीं करते जिम, वो भी मेरे साथ उस दिन से स्टार्ट कर लो। बेशक घर पर ही कर लो तुम लोग, तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें लगता है और नहीं जा पाते, या फिर फैमिली अलाउ नहीं करती कुछ बच्चों की कि अभी छोटे हो मत करे हो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, पर मेरे साथ उसी दिन स्टार्ट करो। और फिर देखते हैं कि तुम लोग ज़्यादा दिन टिक पाते हो या मैं, और किसकी बॉडी ज़्यादा बनती है। तो आज तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई, और खुश रहो यार, तुम सारे भी खुश रहो, अब मैं भी खुश रहूँगी। अब नो रोना धोना, नो पिटना, क्योंकि इतने अच्छे मैसेजेस, इतने अच्छे कमेंट्स किए तुम लोगों ने मुझे। अब तो मेरे को फुल एनर्जी से सारी चीज़ें करनी है और बढ़िया रॉक मचा दूँगी गाइज। अब मैं अब टेंशन नहीं लेनी। बाकी घर चलते हैं, मम्मी को तो प्रॉमिस कर ही देंगे घर जाके, और मम्मी ब्लॉग भी देख लेगी अब, और फिर सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।